नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये पार्ट 9th है कि हम लोग कैसे अपने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को टैली में बना सकते हैं। पार्ट फर्स्ट से लेकर के पार्ट 8th तक हम लोगों ने मास्टर्स को बनाना सीख लिया था। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग उन्हीं मास्टर्स की रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। देखिए, हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने मास्टर्स बनाए थे तो वो एक डेटाबेस में जाकर के सेव हुए थे। अब उन डेटाबेस से हम लोग अपनी रिपोर्टें बनाना सीखेंगे। ठीक है, अभी बहुत सी चीजें बाकी हैं दोस्तों, तो हम लोग अपनी रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक माई सॉफ्टवेयर की नाम से एक मेन्यू आइटम को बना लिया है और जिसका कोड आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस कोड में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसको आप लोगों को अंडरस्टैंड करा दूंगा। देखिए, बिल्कुल सिंपल है, हैज मेन्यू गेटवे ऑफ टैली और ऐड आइटम माई सॉफ्टवेयर, और जैसे ही हम इस पे क्लिक करें तो एक मेन्यू ओपन हो माई सॉफ्टवेयर के नाम की। तो ये देखिए, माई सॉफ्टवेयर के नाम की एक मेन्यू ओपन हो गई और इसमें देखिए दो मेन्यू आइटम शो हो रहे हैं, एक माई मास्टर का और एक माई रिपोर्ट का। ठीक है, अब इसमें भी मैंने मेन्यू दे दी है कि हम माई मास्टर पे क्लिक करेंगे तो एक अनदर मेन्यू ओपन होगी, और जब माई रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो एक अनदर रिपोर्ट मेन्यू ओपन होगी। तो हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में ये पूरे मास्टर्स बनाने सीख लिए थे। वैसे भी अभी टैली में और भी मास्टर होते हैं, उनको हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। अभी सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं दोस्तों, और मैं ये 100% गारंटी ले सकता हूं कि जिन लोगों ने मेरा पार्ट फर्स्ट से लेकर के पार्ट 8th तक देखा है, रेगुलर मेरे ब्लॉग पर कमेंट किया है, तो उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका कोड है। जैसे ही हम ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ग्रुप कलेक्शन की एक स्क्रीन ओपन हुई थी, वहां से हम लोगों ने ग्रुप वगैरह चीजें बना ली थी। अब जब हम लोग रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ग्रुप रिपोर्ट की एक मेन्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही हम ग्रुप रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये हमारे पास एक रिपोर्ट ओपन हो जाएगी जहां सीरियल नंबर है, नेम ऑफ ग्रुप है और इस ग्रुप के कौन पेरेंट हैं, वो पूरी रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी। हम सभी लोग ये जानते हैं कि टैली में 28 ग्रुप बाय डिफॉल्ट, जैसे ही कोई कंपनी बनती है तो 2 लेजर और 28 ग्रुप हमें ऑटोमेटिकली बने बनाए मिलते हैं। अब किसी भी स्क्रीन को बनाने के लिए सबसे पहले रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने DISGRPR लिया, फिर रिपोर्ट यूजर्स फॉर्म, फिर फॉर्म यूजर्स पार्ट, और फिर यहाँ मैंने इसकी हाइट और विड्थ 100% स्क्रीन ले ली। अब पार्ट में मैंने 2 लाइनें ले ली। 2 लाइनें क्यों ली, आप बात समझिएगा। एक लाइन में हमारी हेडिंग हो गई और दूसरी लाइन में हमारी वैल्यू फेच होकर के आएगी। कहां से? कलेक्शन से। अब दोस्तों, कलेक्शन मत पूछिएगा क्योंकि कलेक्शन मैंने कई बार बताया और अभी फिर बता देता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब हम लोग कहीं पर भी डेटा को सेव करते हैं तो टैली में उस चीज को कलेक्शन कहते हैं या टेबल कहते हैं या डेटाबेस कहते हैं, आप कुछ भी समझ लीजिए। ठीक है, तो ये वाली लाइन तो हमारी टाइटल को शो कराएगी, DISGRPTIT, यहाँ आप कोई भी नाम ले सकते हैं। और दूसरी जो होगी DISGRPDET, मतलब जो ग्रुप की डिटेल को शो कराएगी। फिर पार्ट का एक एट्रीब्यूट होता है रिपीट, मतलब ये एक बार तो आएगा नहीं, जितने ग्रुप होंगे या हम जितने भी ग्रुप को ऐड करेंगे वो उनको रिपीट करता रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ रिपीट, DISGRPDET और DISGRP कलेक्शन, अभी हम लोग इसको भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो पार्ट हो गया हमारा। अब हम लोग लाइन को डिफाइन कर लेते हैं। तो लाइन में आप देख सकते हैं 3 चीजें थी। मैंने यहाँ यूज DISGRPDET इसलिए लिया है
कि देखिए यहाँ पर भी सीरियल नंबर, यहाँ भी नेम ऑफ ग्रुप, यहाँ भी ग्रुप ऑफ पेरेंट, ऊपर मैं हेडिंग की बात कर रहा हूँ और नीचे भी वही चीज आ रही है। तो हम लोग DIS GRP DT में इस चीज को डिफाइन कर देंगे और यहाँ पर उसका यूज कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि GRPSN की जो फील्ड थी वहां सीरियल नंबर लिख के आ जाए और GRP नेम में नेम ऑफ ग्रुप लिख के आ गया और GRP पेरेंट में ग्रुप पेरेंट लिख के आ गया। कितना सिंपल कोड है कि नहीं दोस्तों। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपकी हेल्प के लिए बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज देखते हैं। मैंने यहाँ देखिए वही फिर से फील्ड ले ली भैया, एक बार तो फील्ड हम लोगों को लेनी ही पड़ेगी। तो यहाँ मैंने तीनों फील्डें ले ली। आप यहाँ किसी भी नाम से ले सकते हैं फील्ड का, है ना। अब इसके बाद जहां भैया डेटा फेच होगा तो अपने माइंड में हम सबको एक बात याद रखनी है कि अगर हमें अपने कोड में 1 2 3 4 एक सीक्वेंस में लाना है तो सेट एज डबल डॉलर लाइन का यूज करना है। फील्ड की विड्थ मतलब फील्ड में हमें कितने की गैपिंग देनी है, उसके लिए हमें विड्थ की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने यहाँ 5% की स्क्रीन दे दी है तो ये देखिए इन दोनों के बीच 5% का स्पेस है और यहाँ 15% का स्पेस है, ठीक है। यहाँ डॉलर नेम आ जाएगा और यहाँ डॉलर पेरेंट आ जाएगा। अब भैया आएगा कहाँ से? कलेक्शन से, जो हम लोगों ने रिपीट करवाया था, ठीक है। अब यहाँ सिर्फ टाइप ग्रुप ले लिया। अब यहीं पर आप टाइप लेजर लेंगे तो लेजर की रिपोर्ट आ जाएगी। मैं आप लोगों को नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ये चीजें बताऊंगा, लेकिन अभी रिपोर्ट में बहुत सी चीजें बाकी। अभी यहाँ हमें स्क्रॉल लगाना है, जब हम इसमें इंटर करें तो उसको एडिट कर सके, है ना। कुछ और फील्डों को जोड़ना है, फिर यहाँ पर फिल्टर भी लगाना है, बहुत सी चीजें बाकी हैं। लेकिन आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर पूछिएगा दोस्तों, क्योंकि जब हम लोग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो मैं आप लोगों को काफी डीपली नहीं बता पाऊंगा, तब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। अभी तो मैं आप लोगों को डीपली हर एक एक चीज बता रहा हूँ। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप लोग मुझसे आस्क कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को कोई पैसा नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहूंगा और आपकी हर एक जो चीजें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल